नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे इतिहास का वो प्रथम चैप्टर जो घटना चक्र से है। हिस्ट्री का घटना चक्र है ये प्राचीन भारत का, और इसका हम प्रथम चैप्टर देखेंगे यानी पहला पार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रासफुट थे एक। तो ये क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे, दोनों चीज़ थे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन के अनुसार रॉबर्ट ब्रासफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रासफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पसालकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पोषण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। कौन किया था? तो ये किया था थॉमसन। अब इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय के वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो पशुपालन का प्रमाण मिला है आदमगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है? तो हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है महदाहा और सराय नहर से। हड्डी का प्रमाण महदाहा और सराय नहर से। तो मध्यपाषाण कालीन महदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, स्कूल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संयुक्त क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर से अल्प मात्रा में हड्डी उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहर और महादाहा से। सराय नहर और महादाहा से। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? तो ये मिला है दमदमा से। एक ही कब्र से 3 कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिला दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, महादाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान हैं और एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष सावधानों में 1 कंकाल मिले हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। खदानों के उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि के कार्य परिभाषित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनिकिया द्वारा 5 सितंबर 1982 को किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत किस नदी घाटी पर प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ नर्मदा नदी घाटी पर। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो ये था जौ।
आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघाम, राई और जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ ईसा पूर्व आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य पश्चिमी एशिया के देश मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुड़ा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक बीच में चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी तल पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी का साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में अभी तक यदि विकल्प लहुड़देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प यही वही होगा, परंतु लहुड़देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व के भांति ही होगा। इसका उत्तर पूर्व के। अगला क्वेश्चन इसमें है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि की अभिवृद्धि के प्रारंभिक पाषाण प्राप्त हुए हैं, तो ये भी हो जाएगा मेहरगढ़ से ही, मेहरगढ़ से ही। अगला है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ है पशुपालन और कृषि, तो मेहरगढ़ से। अगला है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिला है, तो ये भी है मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किसी गुल मोहम्मद एवं कालीबंगन के प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व, अतः विकल्प 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला है, तो बागोर। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने वाले लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलती है। किसको चालकोलित युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलित या कैलोक्लिथ युग भी कहते हैं। अगला है, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये है मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली के उत्खनन किसने किया था, ये किया था HD संकालिया। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 मध्य निर्धारित की गई थी। नवदा टोलिया किस राज्य में अवस्थित है, यह है मध्य प्रदेश में। बिरहात पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियां में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंड से निर्मित हुए बिरहत पाषाण या मेंगालिया के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार के जैसे सिस्टम समाधि, पीठ, सकीर्ण,
कैन सकील, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुट स्टोन, कंदराए, मोहिरा है। राख का टीला किस नवपसानिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकुल्लू से राख का टीला। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकुल्लू नामक नवपसान कालीन पुरास्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनके हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो B.S. वाकंकर। B.S. वाकंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में B.S. वाकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किया था? हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उसी संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गिरवर्णी गौड़िक मृदभांड संस्कृति कहा गया। B.V. लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गौड़िक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जारवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कैठे, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों के मृतक के अस्थि कलश में रखकर उत्तर दक्षिण स्थित घरों को फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियाँ और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपसानिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाला घर भी यहाँ के प्रमुख विशेषता है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम से। गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से संबंधित मानव कंकाल मिला है? लेखिया से। डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया को शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपसानिक लघुपसान उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिकन के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकस के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल अस्थियां मिली हैं। नीचे दिए गए कथनों में अभिकथन ए और दूसरे कारण आर दिया गया है, तो इसमें ए आर दोनों सही है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। G.R. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल में अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित निबंध में से किसके संकलन कार्यरत है? तो संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्थित है, कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में
बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हीं ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।